गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। पिछले क्लासेस में आपने लाइक फ्रैक्शंस का एडिशंस कैसे किया जाता है इसके बारे में आप लोगों ने सीखा था क्लास 3 में। ठीक है, उसी को आज फिर से मेमोराइज करेंगे और लाइक फ्रैक्शंस का एडिशंस जानेंगे और साथ ही साथ अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन है ना, सबसे पहले हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन हम उसे बोलते हैं यदि दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट इज कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शन। सपोज यहाँ पर दिया हुआ है 2/5, यहाँ पर दिया हुआ है 7/5। 2/5 and 7/5 are like fraction because their denominators are same, so that 2/5 and 7/5 are like fraction. How to we add 2/7 and 7/5? We start how to add this like fraction. 2/5 plus 7/5. Simply we add the like fraction, sum of the numerator and then common denominator. Sum of numerator divide by common denominator. आप देख सकते हैं यहाँ पर सम कर देंगे। न्यूमेरेटर का क्या करना है, सम करना है। न्यूमेरेटर देखो 2 है, यहाँ पर प्लस 7, क्या करेंगे यहाँ पर 2 + 7 कर देंगे, 2 + 7। अब डिवाइड बाई, अब देखो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वह सेम है, तो एक को लिखना है, कॉमन डिनोमिनेटर बोल रहा है ना, तो एक को लिख दीजिए बस, है ना, 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब 2 + 7 = 9 डिवाइड बाई 5, आंसर इज 9 डिवाइड बाई 5। इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस का एडिशंस किया जाता है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस का एडिशंस करते हैं। एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर 3/8 प्लस 2/8 यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए दो फ्रैक्शन है 3/8 और 2/8। तो देखिए यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इनका एडिशंस कैसे करेंगे, तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशंस करना है मींस इन दोनों के बीच में प्लस का साइन दे देंगे। ठीक है, अब देखिए चूंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वह सेम है, इसलिए एक डिनोमिनेटर को आप लिख दीजिए और ऊपर क्या है 3 + 2, क्या करेंगे 3 + 2 कर देंगे। न्यूमेरेटर को आपस में ऐड कर देंगे 3 + 2। अब देखिए 3 + 2 = 5 डिवाइड बाई 8, आंसर इज 5 डिवाइड बाई 8। तो देखिए बहुत ही आसानी से आ गया, आंसर कितना आया है 5 डिवाइड बाई 8 आया है। ठीक है, एक एग्जांपल्स और लेते हैं। यहाँ पर है 7/10, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल और ले रहा हूँ। 7/10 और 8/10, इन दोनों फ्रैक्शंस का एडिशंस कैसे करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है ना, मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एक डिनोमिनेटर को लिख देना है और ऊपर में न्यूमेरेटर का सम कर देना है 7 + 8 डिवाइड इक्वल टू 7 + 8 = 15, 7 + 8 = 15 डिवाइड बाई 10, आंसर इज 15 डिवाइड बाई 10। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। देखिए 15 डिवाइड बाई 10 है, तो ये 5 से 15 भी कट जाएगा और 5 से 10 भी कट जाएगा। तो 5 का टेबल पढ़ो, कितना टाइम टेबल पढ़ोगे तो 15 आएगा 5 का। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। और 5 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 10 आता है। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 टाइम है ना,
टू टाइम यदि हम टेबल पढ़ते हैं 5 का तो क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया 3/2, 3/2 आंसर इज 3/2। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शंस का एडिशंस करते हैं। अब हम सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है। ये हो गया लाइक फ्रैक्शंस को एडिशंस करना। अब हम सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले ये जानना है कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तब हम उसे लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन दिया हुआ है और उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड अ लाइक फ्रैक्शन। व्हेन वी हैव अ 2 or more fraction, their denominators are different, that is called a unlike fraction। अनलाइक फ्रैक्शंस का अब एडिशन कैसे किया जाता है, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का। देखिए 7/8 और 1/2 दिया हुआ है। यहां आप देख सकते हैं यहां पर डिनोमिनेटर 8 है और यहां पर डिनोमिनेटर 2। देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट सो दैट आर टुगेदर इन अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन है ये दोनों, तो इनका अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप यहां पर आपको मैं बता दे रहा हूं। फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का सबसे पहले आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है यदि वह अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो 8 और 2 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। यहां पर 8 और 2 का क्या फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, चलिए इसको देखते हैं। यहां पर डिनोमिनेटर 8 है इसलिए हमने यहां पर 8 लिखा, यहां पर डिनोमिनेटर 2 है इसलिए हमने यहां पर 2 लिखा। तो 8 और 2 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ ऐसा नंबर लेना है जिससे कि ये दोनों नंबर्स कट जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यदि हम 2 लेंगे तो 8 भी कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा। तो चलो 2 से कटा के देखते हैं। 2 का टेबल पढ़ना है कि 8 कट जाए। 2 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 2 4 जा है ना, 2 4 जा 8 आता है। अब 2 का कितना टाइम टेबल पढ़े कि 1 आए, तो 2 1 जा 2 1 जा। अब देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जिससे कि दोनों कट जाएं। तो यदि हम 2 लेंगे तो 4 कटेगा लेकिन 1 नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर ये कटेगा नहीं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 4 कितना करेंगे, 2 × 4 × 1 वही आएगा। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × 4 कर देंगे, चूंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। 2 × 4 इक्वल टू 4 2 जा 8। आंसर कितना आया, एलसीएम इज हियर 8। एलसीएम कितना आया 8 आया। तो एलसीएम को सबसे पहले आप लिखिए नीचे में, एलसीएम को लिख लिए। अब देखिए एलसीएम चूंकि 8 आया है, अब क्या करना है, अब यहां पर ये देखना है जो न्यूमेरेटर है। ठीक है, न्यूमेरेटर है उसको लिखना है। यहाँ पर न्यूमेरेटर 7 है यहाँ पर, तो 7 को लिखिए और मल्टीप्लाई का साइन देना है। यहाँ पर किसका साइन देना है, मल्टीप्लाई का। न्यूमेरेटर को लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन देना है। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको उसका टेबल पढ़ते जाना है जिससे कि ये जो एलसीएम आया है वह कट जाए। अब 8 का टेबल पढ़िए कि 8 कट जाए। तो 8 का यदि 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 जा 8, ये 8 कट जाएगा। तो 8 1 जा 8 का यदि 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो ये वाला 8 कट जाएगा। 8 1 जा 8। ठीक है, एलसीएम ये वाला एलसीएम वाला है। ठीक है, तो 8 1 जा 8 कट जाएगा। अब प्लस है तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पर। अब न्यूमेरेटर यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। अब फिर से मल्टीप्लाई का साइन देंगे यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, अब 2 का
टेबल पढ़ते जाना है जिससे कि ये जो एलसीएम आया है वो कट जाए। तो 2 का टेबल पढ़ते जाइए जिससे कि 8 कट जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 2 का टेबल पढ़ते जाइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 का यदि हम 4 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 2 4 जा 8 आता है। देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में, तो 2 का 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो आ जाएगा 2 4 जा 8 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 मल्टीप्लाई 1, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, प्लस का प्लस यहाँ पर लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 4, 1 4 जा 4, डिवाइड बाई, यहाँ पर डिवाइड बाई में क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे यहाँ पर, 8 का 8, अब इक्वल टू का साइन देंगे। 7 प्लस 4, 7 प्लस 4 इक्वल टू, 7 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा भोलेश्वरी, 7 प्लस 4 इक्वल टू 11, 11 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है 8 है, डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 लिखेंगे। तो आंसर कितना आया 11/8, 11/8। ठीक है, तो इस तरह से आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एडिशंस करना है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा आपका, जो डिनोमिनेटर्स दिया रहेगा उसका एलसीएम फाइंड आउट करना। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद उसको नीचे लिखना है, उसके बाद न्यूमेरेटर को लिखना है, और जो डिनोमिनेटर रहेगा उससे एलसीएम जो आया है उसको कटा देना है। तो जितना टाइम में कटेगा उसको यहाँ पर लिखना है। प्लस है तो प्लस साइन पुट किए, न्यूमेरेटर का न्यूमेरेटर लिखे, उसके बाद न्यूमेरेटर लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन देना है, उसके बाद उसको डिनोमिनेटर से कटाना है। एलसीएम जो आया है उसको डिनोमिनेटर से कटा देना है। देखो हमने एलसीएम 8 आया है, उसको यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है तो 2 से कटा दिया, तो 2 का 4 टाइम टेबल पढ़े तो 8 कट गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 4 लिखा। ठीक है, अब देखो 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7, प्लस 1 4 जा 4 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, यहाँ पर एलसीएम में क्या है 8 आया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, 7 प्लस 4 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशंस कैसे किया जाता है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 8/24 1/6 सी नंबर। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है 8/24 प्लस 1/6 दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए ये कौन सा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस को एडिशंस करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया जाता है, क्या फाइंड आउट किया जाता है पूनम, सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया जाता है एलसीएम, है ना। क्या फाइंड आउट किया जाता है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको बोला जाता है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिख लीजिए 24 और 8 है ना, 24 है और क्या है यहाँ पर कॉमा लगा के 6 का 6 लिखेंगे। अब इस तरह से लाइन खींच लेना है। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है जिससे कि ये जो 24 है वो कट जाए और ये 6 भी कट जाए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम 2 लेंगे, सबसे छोटा संख्या लेना है जिससे कि दोनों कट जाए। यदि हम 2 लेंगे तो 24 भी कट जाएगा और 6 भी कट जाएगा। तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट गया 24। अब 2 का टेबल पढ़ो, 6 कट जाए तो 2 3 जा 2 3 जा 6 आता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 12 है और 3 है, तो यहाँ पर कौन से संख्या, यदि हम 2 रखेंगे तो ओनली 12 कटेगा लेकिन 3 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 को हम नहीं ले सकते। 3 से कटेगा क्या, देखो 3 से 12 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लेंगे 3 लेंगे। अब 3 का टेबल पढ़ो, 12 कट जाए तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। 3 का यदि हम 4 टाइम टेबल पढ़ेंगे 3 4 जा 12 आएगा। ठीक है, अब 3 का टेबल पढ़ना है, 3 कट जाए तो 3 1 जा 3। तो इस तरह से अब ये और नहीं कटेगा तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इक्वल टू कितना होगा, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 को करेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना आएगा, देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4, 6 4 जा 24 होगा, कितना होगा 24। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होगा और 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 4 करेंगे, तो 6 4 जा 24 आया, कितना आया 24। तो एलसीएम कितना आ गया जी 24 आया है। तो यहाँ पर एलसीएम आया है उसको लिख देंगे 24 आ गया। तो 24 को हमने इस तरह से लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जो न्यूमेरेटर है उसको लिखेंगे, यहाँ पर न्यूमेरेटर इज हियर 8, सो वी राइट 8 एंड देन पुट मल्टीप्लाई साइन। यहाँ पर न्यूमेरेटर लिखने के बाद मल्टीप्लाई का साइन देना है। और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर से कटाना है एलसीएम को, ये जो एलसीएम आया है उसको कटा देना है। तो 24 का टेबल पढ़ेंगे, 24 कट जाए तो 24 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे, तो 24 कटेगा। 24 का यदि 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 24 1 जा 24, कितना आएगा 24 1 जा 24 आता है। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। यहाँ पर न्यूमेरेटर है तो न्यूमेरेटर को लिखेंगे। न्यूमेरेटर को लिखने के बाद क्या पुट करना है, मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है। अब 6 देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना है 6 है। अब 6 का टेबल पढ़ते जाइए, ये एलसीएम जो आया है वो कट जाए। तो 6 का टेबल पढ़ो, कितना टाइम पढ़ेंगे तो 24 आता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 4 जा में आ रहा है तो इसलिए 4 जा को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखिए 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। 1 4 जा 4 डिवाइड बाई 24 का 24। अब इक्वल टू 8 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा 12, 8 प्लस 4 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 24 का 24। अब इक्वल टू देखिए ये रिड्यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 24 है, तो सेम नंबर से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो देखिए 12 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो आंसर कितना आ गया 1/2, 1/2 आंसर आ गया कितना 1/2, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस को का एडिशंस करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम मिक्सेड फ्रैक्शंस का एडिशंस करना सीखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मिक्सेड फ्रैक्शंस का। मिक्सेड फ्रैक्शन यहाँ पर है मिक्सेड फ्रैक्शन 2 होल 2/9। देखो 2 होल 2/9 एक मिक्सेड फ्रैक्शन है, ठीक है। और 4 होल 1/3, 4 होल 1/3 इज अ मिक्सेड फ्रैक्शन। ये दोनों एक मिक्सेड फ्रैक्शन है, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करना है एडिशंस करना है, तो प्लस साइन पुट करेंगे यहाँ पर। अब देखिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, ये जो मिक्सेड फ्रैक्शन है उनको सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। किसमें चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। तो होल नंबर और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 9 करेंगे, 2 × 9। और उसके बाद जो न्यूमेरेटर रहता है उसको क्या कर देते हैं प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर 4 और 3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 3, 4 × 3 प्लस न्यूमेरेटर को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में जो है उसको लिख देते हैं। 3 है तो 3 लिखे। अब देखिए 2 9 जा 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 डिवाइड बाई 9 प्लस का प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 9 प्लस का प्लस साइन 12 प्लस 1 इक्वल टू
13 डिवाइड बाई 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और साथ ही साथ इनका जो डिनोमिनेटर है वह डिफरेंट है। मीन्स क्या है ये, कौन सा फ्रैक्शन है, अनलाइक। तो अनलाइक फ्रैक्शंस के यहाँ पर एडिशंस करेंगे। ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। अब ये देखो इम्प्रॉपर में चेंज हो गया, ठीक है, ये पहले मिक्सड में था, तो सबसे पहले इस तरह से आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। चेंज करने के बाद अब इसको आपको डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम निकालना है। डिनोमिनेटर क्या है, 9 है और 3 है, तो 9 और 3 का एलसीएम निकालिए। 9 और 3 का क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। चलिए यहाँ पर 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, और ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 3 को लेंगे, तो 3 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 3 जा, है ना। और 3 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो 3 का 1 टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए और कटेगा क्या, 3 और 1 नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली। 3 मल्टीप्लाई 3 क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 जा 9। आंसर कितना यहाँ पर कितना आया, एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू कितना आ गया, 9। एलसीएम 9 आया है, तो एलसीएम को यहाँ पर हम लिख देंगे। पहले 9 आया है एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 9, इसलिए हमने 9 को यहाँ लिख दिया। अब देखो न्यूमरेटर में कितना है, 20 है, तो 20 को यहाँ पर लिखेंगे, 20 लिख दिए। अब क्या साइन पुट करते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई का साइन पुट करते हैं। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल पढ़ो, ये कट जाए, तो 9 का टेबल पढ़ो कि 9 कट जाए तो 1 जा, 9 1 जा, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन के बाद 1 जा को लिखना है, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस का साइन पुट करेंगे। अब न्यूमरेटर कितना है यहाँ पर 13, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13 और मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है 3 है। अब 3 का टेबल पढ़ते जाइए कि 9 कट जाए, तो 3 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 जा, तो 3 जा, है ना, 3 जा 9 आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ 3 जा लिखा मैंने। अब इक्वल टू 21 जा 20, 21 जा 20 प्लस का प्लस साइन, 13 3 जा 39 डिवाइड बाई 9 का 9 इक्वल टू 20 प्लस 39, है ना। 20 प्लस 39 इक्वल टू कितना होगा, 9 प्लस 0 इक्वल टू 9, और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 9 का 9, तो आंसर कितना आ गया 59/9। आप इसको मिक्सड में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है।